हेलो बच्चों, जैसा कि क्लास 12th में हमारा जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है वो होता है चेन रूल से, और बेसिक तो आप क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे। तो कुछ सिंपल एग्जांपल या क्वेश्चंस हम लोग लेके करते हैं। जैसे इसको हमको लोग को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन ये गिवन रहता है, ठीक है, तो बेसिक तो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो जैसे अब हमको पता है कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो रूट में है, तो रूट की ये लिखी हुई अंदर की चीज़ों को हम लोग टी सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमको लोग को पता है कि अगर रूट एक्स जो होता है, जो रूट एक्स होता है, ये जो रूट एक्स होता है, अगर इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं डायरेक्ट, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रखे हैं, तो इसका 1/2 रूट एक्स, जैसे आप निकालते हो 1/2 करके, तो डायरेक्ट हम लोग को रटा होना चाहिए कि ये होता है। तो इसी तरह अगर ये रूट में है तो इसको रूट में टी या एक्स समझेंगे, तो ये रूट टी होगा। क्या होगा? रूट टी होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार डी बाई डी टी रूट टी लिखते हैं, और जिसको हम लोग टी सपोज करते हैं क्योंकि वो एक्स का फंक्शन होता है, तो इसलिए उसे पूरा एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो रूट टी का आंसर डायरेक्ट डी बाई डी टी रूट टी का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टी। और इसका एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ए बाहर 2ax। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। टू बी कांस्टेंट है तो टू बी को बाहर करके एक्स का क्या हो जाएगा, 1, तो इंटू करेंगे 1 का टू बी। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और इसका ऊपर 1 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ax 2b। अब अपॉन में क्या रहेगा, ये 2, और रूट टी की वैल्यू आपने मन में जो टी माना था उसको रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर 2bx प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऊपर से 2 कॉमन लेके इस 2 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे tan रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स tan रूट एक्स। अब आप जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम इसको टी लेट करते हैं तो टी लिख के ऐसे चेन रूल को डॉट करके चेन बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप लिख के करना हो तो ऐसे करेंगे, और लिखना नहीं है, कोशिश करना है कि आपको क्लास 12 में डायरेक्ट यूज करना है। अब जैसे डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है, टेन एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन आप यहाँ एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह रूट एक्स है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसी को टी मानिए। तो टेन रूट एक्स को आप टी या एक्स समझिए, तो टेन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन एक्स की जगह रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स रख देंगे, इंटू करके जिसको मन में आप इस पूरे को टी मानते हैं उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स पड़ा रहा, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए y बराबर फंक्शन ही है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग बोथ साइड इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है y को x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस एक्स स्क्वायर है। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस के लिए ये क्या है, एंगल है। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। तो आप इसको मन में अगर आप टी या एक्स समझते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, क्योंकि ये चेन रूल बन रहा है, आप टी मान रहे हैं, तो इस एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 2x। अब इस 2x को आप आके ले आ लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चंस को अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना हो तो आप जैसे देखिए, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यही चीज़ एग्जाम में आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो एंगल का, और इसको इसके भी ऊपर स्क्वायर, इसके भी ऊपर, तो ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है, ये कॉस के ऊपर है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम समझते हैं कि पूरे इस पे होल स्क्वायर है। तो इसको अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स। तो अगर ऐसा दिया है तो ऐसा बनाएंगे हम लोग, ये ऊपर वाले की तरफ बना लेंगे। तो ऊपर वाले की तरह जब ये हम बना लेंगे तो हमको पता है कि किसी भी होल स्क्वायरिंग का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो इस पूरे को एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। एक्स मान लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी पी पावर डी बाई डी एक्स एक्स एन का, एन आगे आ जाएगा एक्स माइनस वन।
तो ये पूरे को हम क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। तो जब पूरा ए एक्स समझेंगे तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स आपका यही पूरा है। और जब एक्स यही पूरा है तो आपने मन में इस पूरे को t या x सपोज करते हैं, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये आपका आंसर क्या आ जाता है, ये 2 cos x स्क्वायर आ जाता है। और आपको पता है कि इस पूरे को मन में आप फिर दोबारा चेन रूल, क्योंकि अब देखिए चेन ऐसे बनती जाती है, जितनी बार प्रोडक्ट आएगा बनता जाएगा। तो cos x स्क्वायर, तो cos ये x हो जाएगा ये पूरा, तो cos x का आंसर क्या होता है, साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, और दोबारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, ये 2x आगे आ जाएगा, और ये 2 अभी ऐसे पड़ा रहेंगे, और ये साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 2 ये आपका साइन थीटा है, ये आपको कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स ये साथ में आपका एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, तो देन फाइंड dy बाई dx। तो अभी dy बाई dx फाइंड करना है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इस साइन के लिए क्या है, एंगल है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो dy बाई dx, ये हमारा dy बाई dx पड़ा रहेगा, इस पूरे साइन फंक्शन को क्या लिख लेंगे, cos x स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसके लिए क्या है, साइन का एंगल है। तो ये साइन, इस पूरे को हम लोग टी लेट कर लेंगे, जब इस पूरे को टी लेट करेंगे तो ये हमारा साइन के लिए एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होगा। अब फिर इसी एक्स को, जिस पूरे को आप माने हो, इसको इनटू करके, चेन रूल है तो चेन बनता जाएगा, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर इसके साथ हम लोग कर लेंगे, पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और ये फिर कॉस है, ये पूरा इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल। और आपको पता है कि दोबारा चेन रूल बनेगा, क्योंकि सिंपल है नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कॉस एक्स का जो आंसर होगा वो माइनस साइन एक्स होगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। और क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को मन में टी या एक्स से समझा है, तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब फिर से ये माइनस आगे चला आएगा, ये 2x आगे चला आएगा, और ये आपको हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और साथ में ये कॉस और कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा ये इफ y इज इक्वल टू इतना है, तो हमको dy बाई dx निकालना है। तो आपका इस बार ये फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, dy बाई dx बोथ साइड ले लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये d बाई dx, ये पूरा हम लोग ये साइन x प्लस कॉस एक्स, ये पूरा ऐसे रहेगा। हमको पता है कि ये पूरा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये साइन के लिए पूरा एंगल होता है। तो ये जब पूरा हम लोग टी मानेंगे, तो ये पूरे को मन में हम लोग टी समझेंगे, तो ये साइन एक्स है यानी थीटा, और साइन थीटा या साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस के साथ ले लेंगे, और दोबारा ये चीज़ क्या करेगा, ये हमारा चेन रूल है। तो ये हम पूरे, जिसको हम लोग मन में सपोज करते हैं, इस पूरे को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको एज इट वैसे का वैसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब डी बाई डी एक्स ये रूट में है, तो इस पूरे को मन में एक्स समझेंगे, और जब ये पूरा एक्स समझेंगे तो इनटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब आपने इस पूरे को क्या समझा, मन में एक्स समझा, रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स लिखा। तो अब ये हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस, इसको दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या करेंगे, आप ये पहले फंक्शन को एज इट वैसे का वैसे हम लोग उतार देंगे, और ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका 2 के साथ 1 ने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए ये इसको ऐसे ऐसे ना काटिएगा, क्योंकि ये जो पूरा है इस कॉस के लिए एंगल है, ये पूरा टर्म्स है, तो ध्यान रखिएगा। अभी साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, और ये आपका क्या है,
कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये पूरा का पूरा वैसे कॉपी कर लीजिए पूरा, और ये चीज क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखिए, इस बार हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन साइन एक्स क्यूब, यानी हमको क्या करना है डी बाई डी एक्स ले लेंगे, किसका ले लेंगे साइन एक्स क्यूब। देखिए हम इसका एक लाइन में हम लोग आंसर लिखते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का आंसर होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक। फिर इनटू, फिर इस साइन एक्स क्यूब को मन में टी मानेंगे, और ये एक्स क्यूब इसके लिए क्या है एंगल है, तो साइन एक्स क्यूब का आंसर क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब लिख देंगे क्योंकि इसकी जगह एक्स क्यूब है। फिर इनटू में ही एक्स क्यूब को हमने एक्स समझा, तो एक्स क्यूब का आंसर हो जाएगा 3x²। तो ये वन लाइन में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन कॉस, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, ये साइन ए एक्स प्लस रूट में भी। अब देखिए अगर इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, ये कॉस है और ये साइन है, तो देखिए हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। कॉस है, ये पूरा आपका थीटा के लिए काम करेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो आंसर होता है ये माइनस साइन एक्स एक्स, ये पूरा एक्स है तो ये पूरा एक्स ऐसे आप लिख देंगे, और ये पूरे को ही एक्स जब समझे हो तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये पूरा साइन एक्स का आंसर इनटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए एक्स प्लस बी लिख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन एक्स है ये पूरा तो इसका कॉस एक्स हो गया। अब ये रूट में ए एक्स प्लस बी है, तो रूट में ए एक्स प्लस बी है तो आप इसको रूट एक्स समझेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एस की जगह क्या रख देंगे ए एक्स प्लस बी, फिर इनटू ए एक्स है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक 1 जा ए और कांस्टेंट भी तो 0, मतलब ये ऊपर आपका ए पड़ा है। तो देखिए हमने क्या किया, इस पूरे का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था हम लोग चाहें तो अगर एक लाइन में ही डायरेक्ट चेन रूल को लग सकते हैं। तो आशा है कि आपको चेन रूल समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।